हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो अपनी जो सीरीज चल रही थी पेरियोडिक टेबल की, तो पिछला लेक्चर संक्रमण तत्वों के बारे में बता चुके थे। अब इस लेक्चर में हम आंतरिक संक्रमण तत्वों के बारे में बताएंगे। इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है। इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो सबसे पहले तो आप परिभाषा लिखें इसकी। वह तत्व आप जानते हैं, जैसा कि मेरा नाम जेके शिवहरे है और अपना एक चैनल चल रहा है केमिस्ट्री माइंस, जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का प्रत्येक लेक्चर, प्रत्येक टॉपिक देने की कोशिश कर रहा हूं। इस चैनल को माइंस बनाने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, ठीक है ना। इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स संक्रमण तत्व क्या है। वह तत्व जिनके जिनके वाह्यतम तीन कोष अपूर्ण होते हैं। वह तत्व जिनके बाह्यतम तीन कोष अपूर्ण होते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वह एलिमेंट्स जिनके थ्री आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होते हैं इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। चूंकि इन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में प्रवेश करता है। एफ सब सेल में प्रवेश करता है। इसलिए इन्हें एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी कहते हैं। इन तत्वों को आवर्त सारणी के नीचे दो क्षैतिज लाइनों में स्थान दिया गया है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, जिसे हम लैंथेनाइड तथा एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। अब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड एलिमेंट्स के बारे में हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। हेडिंग लगाएंगे आप, लैंथेनाइड एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के वह तत्व, चूंकि इन तत्वों को क्या कहते हैं हम, एफ ब्लॉक के वह तत्व, या ऐसा नहीं लिखना है तो लिख सकते हैं वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होते हैं। वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक होते हैं लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। इन्हें लैंथेनाइड तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनम 57 से मिलती जुलती होती है। चूंकि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन तत्वों को 4f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, जो कि निम्न हैं। ये देखिए जरा, इसको मैं याद करने की तरीका भी बताता हूं आपको, ठीक है ना। देखो, एक बार विदेश के एक पीएम आए तो अपने देश की पीएम कहने लगे कि भाई हम लोग तो हिंदुस्तान के लोग हैं, पहले आप जो है गंगा नदी स्नान कीजिए, फिर हम बात करते हैं और पूरी टीम आपको सौंपते हैं। ये खैर जो है ये हंसने के लिए है, लेकिन इससे अपन को याद हो जाते हैं। देखिए क्या कहा अपने पीएम ने, सपर नदी पीएम फैम यूं जीडी टीवी डायरेक्टर हूं यार टीम यबलू। अरे भाई
सफर नदी पीएम फेमियो जीडीटीवी, सफर नदी पीएम फेमियो जीडीटीवी, डायरेक्टर हूं यार टीम अबलू। सफर देखिए जरा, सी पर नदी पीएम फेम एसएम यू जीडी टीवी, डायरेक्टर हूं यार टीम यव लू। ये है आपका 71। इस टाइप से हम याद कर लेते हैं। ये है 58। ये सीरिया में नाम तो अपन को याद करना ही पड़ेंगे, लेकिन अभी हाल आप ऐसे ही याद कर ले तो ये तत्व तो आपकी बन जाती है 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। तो ये क्या है बेटा, आपके लैंथेनाइड तत्व हैं, ठीक है ना। एक्टिनाइड एलिमेंट्स क्या है, अब आप हेडिंग लिखेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट्स। एक्टिनाइड लिखो हेडिंग, एक्टिनाइड एलिमेंट्स। परिभाषा, वह तत्व जिनके परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक होते हैं, एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं। इन्हें एक्टिनाइड तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके गुण एक्टिनियम तत्व 89 से मिलते जुलते होते हैं। चूंकि इन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन तत्वों को 5f श्रेणी के तत्व भी कहते हैं, जो कि निम्न हैं। देखो परमाणु क्रमांक 90 से, तो इसका टेक्निक क्या है, इसका टेक्निक मैंने बताया था कि एक कंपनी में थापा एक प्रजाति होती है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, ठीक है ना, वो वर्क करती है। तो कंपनी का मैनेजमेंट कहता है थापा तुम्हें नापूं, अपने हमारे बुंदेलखंड में कह देते हैं अगर तूने ऐसा ना किया तो नाप देगा मतलब उसको दंड दे देगा या डाउन कर देगा। थापा तुम्हें नापूं, आम सीएम बिके सिर्फ एस फरमाने के मूड में नहीं, लॉरेंशियम। थापा तुम्हें नापूं, आम सीएम बिके सिर्फ एस फरमाने के मूड में, ये मूड में नहीं, लॉरेंशियम। देखिए इससे क्या बन जाता है, था TH, पा PA, तुम्हें U, नापूं नेपचूनियम प्लूटोनियम, तुम्हें नापूं आम AM, CM बिके सिर्फ CF ES फरमाने FM के मूड MD नहीं NO, लॉरेंशियम LR, ठीक है ना। सिर्फ S फरमाने की मूड में नहीं, लॉरेंशियम। अगर ये इधर नहीं दिखाई दे रहा तो ये क्या है LU, और ये अगर ये LR नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इधर लिख देता हूं LR, ठीक है ना। ये है, तो अब देखें आप, ये 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, ये 99, ये 100, और ये 101, ये 102, और ये लॉरेंशियम क्या है 103। तो ये 14 एलिमेंट्स तुम्हारे क्या हैं, एक्टिनाइड हैं, और ये 14 तुम्हारे लैंथेनाइड हैं। तो टोटल एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं, 28 तत्व होते हैं, और ये 2 भागों में बांटे हैं आपने, ठीक है ना। तो इस टाइप से आपके लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व याद हो जाएंगे। अब इनकी प्रॉपर्टी तो अपने आप में एक पार्ट है, लेकिन तुम्हारा जो जनरली क्लास 11 में आता है तो इसी टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब इनकी प्रॉपर्टी डी ब्लॉक से मिलती जुलती है, मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं इनकी प्रॉपर्टीज में। इनके बाह्यतम 3 कोष अपूर्ण रहते हैं, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन F कोष में प्रवेश करता है, इनके अंतर्गत परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के 14
और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के 14, अर्थात टोटल 28 तत्व आते हैं। इनके बाह्यतम कोश में 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह सभी तत्व धातु होते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए यह उत्प्रेरक का कार्य भी कर सकते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं F, इसलिए यह रंगीन यौगिक तथा जटिल आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये आपकी जनरल प्रॉपर्टीज हो गई। अब 2 चीजें और आ जाएंगी आप लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइड में डिफरेंस। 2 मिनट में मैं ये डिफरेंस सिखा देता हूं, क्योंकि ये बहुत यूजफुल है। ये सदैव इंटर में और 11 में आती रहता है कि डिफरेंस क्या है। तो एक तरफ लिखते हैं अपन लैंथेनाइड और एक तरफ लिखते हैं एक्टिनाइड। ठीक है ना। पहला कौन कौन से तत्व आते हैं? Z बराबर 58 से 71 तक। इसमें परमाणु क्रमांक Z बराबर 90 से लेकर 103 तक। दूसरा, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें 4f श्रेणी के तत्व कहते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इन्हें 5f श्रेणी के तत्व कहते हैं। तीसरा, इन तत्वों में अगर 1-2 तत्वों को छोड़ दिया, इनमें अधिकांश तत्व कैसे हैं? नेचुरल हैं। इसमें अधिकांश तत्व कैसे हैं? आर्टिफिशियल तत्व हैं और रेडियो एक्टिव तत्व हैं। ठीक है ना। इसमें एक तत्व को छोड़ करके कोई भी तत्व रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें अधिकांश तत्व कैसे हैं? रेडियो एक्टिव है। ठीक है ना। चौथा, यह लैंथेनाइड संकुचन व्यक्त करते हैं, अर्थात परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ इनकी परमाणु त्रिज्याएं क्रमगत घटती जाती हैं, क्रमशः घटती जाती हैं, जिसे हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक की वृद्धि के साथ साथ जो त्रिज्याएं क्रमगत घटती हैं उन्हें हम एक्टिनाइड संकुचन कहते हैं। सो ये आपके मुख्य अंतर हैं। ठीक है ना। वैसे अंतर तो और ही, अधिकांश जो है जो इनकी मेजर ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +3 होती है, इनकी 3 से ज्यादा तक होती है। ठीक है ना। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में मुख्य अंतर है, प्रॉपर्टीज हो गई हैं आपकी। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो। कौन तत्वों को कितने प्रकार से बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? नॉर्मल तत्व, संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व और लास्ट बता आपका अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व का नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद लेके आऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।